तो अब ENC कैसे राइट करते हैं पूरी सेटिंग देखो। सबसे पहले मॉडल सेव होना चाहिए, सेव कर लिए हो मॉडल यहाँ। अब इसे जहाँ सेव करोगे वहीं VNC जाएगा। ENC राइट करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी होता क्या है कि हमें ये देख लेना कि हमारा फीड वगैरह सही से डला है कि नहीं। तो यहाँ आके फीड चेक करो, कटिंग फीड वगैरह इन्होंने डाल रखा है। स्पेंडल फीड 2500, कटिंग फीड 2000 और प्लंजिंग इतना। ठीक है, एक्सेप्ट करो। प्लंजिंग तो अपने आप आ जाता है। और ये भी डालना है मूवर स्टार्ट पॉइंट, मतलब टूल हमारा कितना आएगा जाएगा कटिंग। और ये एक मतलब कंपलसरी होता है डालना, इसको डालना ही पड़ेगा आपको। अप्लाई कर दो, वर्क प्लेन भी वहाँ पे। हाँ, वर्क प्लेन सब कुछ। अब ENC की सेटिंग करने से पहले देखो, अभी ENC में कुछ है नहीं, खाली दिख रहा है ना। सबसे पहले कई प्रोग्राम बने हैं तो राइट क्लिक करके क्रिएट इनवैलिड करना है। तो सारे प्रोग्राम इसमें चले जाएंगे जितने भी। अगर हमें एक ही राइट करना है तो एक ही पे क्रिएट इनवैलिड आ जाएगा। इतना करोगे तो और दो काम करना भी, तो प्लस वाले पे इस पे जाके हमें करना है प्रीफेंस। पहले प्रीफेंस में करना है। ये कहेगा आउटपुट फोल्डर, यानी आउटपुट कहाँ लोगे, तो मैं बताऊंगा इसे। हमारा डेस्कटॉप पे है, यूजर डेस्कटॉप टू डाई के नाम से ओके कर दोगे तो हाँ हम वही सेव करेंगे। फिर ये पूछेगा कि मशीन का कंट्रोल कौन सा है, तो मशीन कंट्रोल अभी देखो फानुक है, यहाँ क्लिक करके कुछ भी ले सकते हो। सीमेंस फानुक, जैसे वो फाइल निकाल के मैं बताया हूँ, तो इस पे भी मशीन ऑप्शन फाइल पे कंट्रोल डलेगा। फानुक चला रहे हो सीमेंस, तो वो चीज़ यहाँ डाल दोगे। वर्क प्लेन जो यहाँ ले रखे हो यहाँ पे एक नंबर पे एक नंबर, वो एक नंबर पे यहीं यहाँ डाल एक दोगे। नंबर ही होना चाहिए। अप्लाई एक्सेप्ट करो। दूसरे सेटिंग में बना रहे हो तो 2 नंबर, तीसरे में बना रहे हो 3 नंबर। अप्लाई और एक्सेप्ट करो। फिर सेम प्रोसेस जाओगे यहाँ पे एडिट ऑल में। एडिट ऑल में फिर सेम प्रोसेस करना होगा। यहाँ बताओ इसे कि वही उसमें सेव करेंगे, फिर इसमें भी कंट्रोल बताओगे आप, और यहाँ से वर्क प्लेन बताओगे। अप्लाई एक्सेप्ट। अब किस नाम से 25 का टैब लिखा है, इस पर अब राइट कर दोगे। अब जो है, अब प्रीफेंस में दोबारा नहीं करना है। अब ये बनाएंगे दोबारा प्रोग्राम, तो दोबारा हमें प्रीफेंस नहीं करना है, डायरेक्ट राइट कर देना है। तो वो चीज़ उठ के वहीं चली जाएगी, वो कंट्रोल अपने आप ले लेगा। कि फानुक में है सारा वो। अच्छा, वो प्रोसेस वो अपने आप ले लेगा। हाँ, इतना फर्स्ट बार इतना प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, जितना ये की हो। अब ये NC राइट हो जाएगा। किसी अगर ब्रेक डाउन ना हुआ होगा पोस्ट प्रोसेसर, तो यहाँ अभी कंप्लीट लिख देगा। देखो अभी कंप्लीट लिख देगा सारा। तो इसी तरीके से एक डायरी पेन में नोट कर लिया करो, लिख लिया करो। अब वीडियो को देख लो, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर देना, उसे देख लेना और शांति माहौल में बैठ के अपना लिख लेना। एक बार समझ में आ जाएगा सारा चीज़। क्या नाम था उस भैया का? सुजीत। टाइम बड़ा लेता है भैया। वो रोशन नहीं आ रहा है क्या? कौन सा रोशन? लड़का रोशन भी था क्लास में था। मैं तो रोशन यार। यहाँ पे एक और है दूसरा। नीचे दिखा दिया वो कंप्लीट। देखो कंप्लीट प्रोसेस हो गया ना। अब इसको यहाँ पे क्लोज करो, इसे मिनिमाइज करो। हमने डेस्कटॉप पे डाई के नाम से सेव किया है, तो डाई वाला वो देखो कहाँ, ये है ना डाई 2। इसको ओपन करो। यहाँ पे ओपन करोगे तो देखो 25 का टैब, इसे ओपन कर लो। नोटपैड में ओपन हो जाएगा, यहाँ आपका दिख जाएगा सारा प्रोग्राम। ठीक है। ये जो लेटर वगैरह है, कोई मशीन नहीं लेगा तो लेटर वगैरह इतना काट दोगे, ये काट दोगे। हाँ, ये हेडर इसमें अलग से डालना पड़ता है। नहीं काट दोगे, कुछ डालो मत। अच्छा। कोई फाइल वगैरह हो तो लगा दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। अपने बना लो, बन भी सकता है। नहीं तो कोई कॉपी काट के भी लगा सकते हैं। हाँ, काट के भी लगा सकते हो। जैसे उतना लाइन उठाया कहीं का और काट के लगा दी। अब M06 है, ऑफसेट नंबर है। देखो ये मैगजीन वाली आया, प्रोग्राम नंबर ये है, टूल नंबर लिया, 1 नंबर ऑफसेट में से। ये भी एक चीज़ मैं ये पूछ रहा है, जैसे मेरे पास तो टूल चेंजर नहीं है, जैसे कहीं जाऊंगा टूल चेंजर वाली मशीन पे
तो प्रोग्राम तो अलग अलग मशीन पे बनता है, अलग अलग टूल का बनता है ना। हाँ हाँ तो अलग एक साथ कैसे करते हैं? एक में पलट देते हैं ना, मतलब एक के साथ उठा के एक ही फाइल ना में ना डाल- एक संग भी होगा। अभी हाँ। 2-3 प्रोग्राम बनाओ, हाँ। स्टेप बाय उसको ऐड एनसी करके हाँ। वो बता दूंगा। अगले लेक्चर में कोई बड़ा वो रहेगा तो उसको ऐड एनसी करके पूरा कंप्लीट करके बता दूंगा। ठीक है। हेलो, हाँ भाई साहब, मैं क्लास करा रहा हूँ, भेज दो, लड़के को भेजो। भेज दो, मैं यहीं हूँ चाचा चौक पे। ठीक है। तो यहाँ तो वीडियो दिखेगा नहीं, बट देखता हूँ यही है, सेव हुआ होगा ना। भेज दो, मैं भेज दो, मैं यहीं हूँ चाचा चौक पे। ठीक है। भेज दो, मैं यहीं हूँ चाचा चौक पे। ठीक है।